Hello. Welcome to Viva Memo Ketchup and Sauce Co presents Masterclass, co-powered by Aqua Health Insurance, GIs of India, Fortune Chakki Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner with Node Intelligent Cookware. आज के सेशन में हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सेकंड रनर अप तेजस्वी, फाइनलिस्ट फैजू और दीपिका, और साथ ही एक्स होम कुक सुवर्णा, एक्चुअली एक्स फाइनलिस्ट सुवर्णा, और साथ हैं हमारे कुछ फूड एंथुसियास्ट्स संकेत, प्रशांत और अभिषेक। हाय गाइस। हाय। लेकिन आज आप में से कोई एक होगा एलिमिनेट। घबराइए मत, कोई ब्लैक एप्रन में नहीं जाएगा, कोई एलिमिनेट नहीं होगा। आप में से कोई एक होगा मेरा सू शेफ। तो आइए खेलते हैं कौन बनेगा सू शेफ। और उसके लिए हमने ये पानी पूरी की चौसर बिछाई हुई। यह है लेवल 1 सबसे कम तीखा पानी पूरी का पानी, और यह है लेवल 5 सबसे तीखा पानी पूरी का पानी। इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर लगा है। हाँ। दीपिका, सुवर्णा जी, तेजा, क्या आप तैयार हैं सू शेफ बनने के लिए? यस शेफ। कोशिश सू शेफ वो क्या है? ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये पानी पूरी का दरिया है और पार होके आना है। आइए फिर चलो जी, पानी लेवल 1। दीपिका, मैंने ये बहुत प्यार से तैयार किया लेवल 5। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये लेवल 2 लेवल 1 दैट्स इट। दीपिका, लेवल 1 तो कोई भी बीट कर देगा। क्या बात है दीपिका। ओहो। Now the competition gets tougher. Level 3. इसकी तो ये देख के डर लग रहा है। दीपिका, आग बंद करके पी लो। हे भगवान। हो गया। आगे जाएंगे लेवल 4 पे। तेजस्वी, ऑल द बेस्ट गर्ल्स। the level to beat is level 3. बाबा। ओए गटक लिया। The smell is only bad. क्या बात है तेजू। बेटा तीसरा पियो फिर पता चलेगा। तीसरा वाला। लेट्स गो। वेरी हे राम, ये गुड। लड़की सुबह शाम मिर्ची खाती है क्या? देवा। ओए, अब तो पसीना दिख रहा है थोड़ा देख रहे सा, हो नाक पे? नाक पे और फोरहेड पे पसीना। मेरे को आ रहा है तेजस्वी। चल गो फॉर इट। लेवल 5। चल कम ऑन। देखते हैं, I'm gonna try. क्या बात है तेजू, लेट्स गो। भाई देवा सच में खत्म कर दिया। Spicy. अभी इसको ही बना लो सू शेफ। मेरा काम ही नहीं टेस्ट करने का। Spicy. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस लेवल 5 में 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच चिली सॉस, ओह माय गॉड। और उसके सिवाय थोड़ा सा मिर्च का जूस भी। बट हैट्स ऑफ यार, ये क्या है लड़की? क्या बात है। सुवर्णा जी, आपको तो सीधे 5 बीट करना है। आपका है ये 4, बाबा। 5, ये 6 और 7 में बना रहा हूँ अभी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने सीजन में सुवर्णा जी ने बहुत मिर्ची खाई और खिलाई है। अपने सीजन की ठेचा क्वीन ये थी, यस आई नो। दी ओजी ठेचा क्वीन। ओजी ठेचा। OG। यस। ये है लेवल 4, 5, 6, 7। चलिए लेवल 4 से शुरू करते हैं। लेवल 5। आराम से मिर्च है। आराम से सुवर्णा जी। हो गया। बस। 7। ये मराठी हम लोग को ठेचे की आदत है ना। माय गॉड, मुझे पता था ये कर लेंगे।
मैं और मेरा सूशेफ अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर मिर्ची ना होती तो क्या होता, अगर मिर्ची ना होती तो मेरे लाइफ में क्या होता? तो ठेचा ना होता, ठेचा ना होता तो वो सीजन ना होता, ना होता अगर कुछ नहीं होता तो ये ओजी ठेचा क्वीन कैसे होती। Yes. बात है। रेडी हैं सुवर्णा जी? हाँ शेफ, पर इसके पहले हमने आपके साथ काम किया है। मैं चाहती हूँ कि एक बार फैजू को भी मौका मिले आपका सू शेफ बनने का। ठीक है, आ जाओ फैजू जी। आइए। Thank you. इतनी नेक दिली है, इतना मिर्ची का पानी पी के, मतलब वो तो मैंने शौक में पी लिया। Like that wasn't even a torture. Yeah. क्या बात है Thank you, सुवर्णा। chef. Thank you, God bless. आइए Thank you. मिस्टर फैसू। थैंक यू। हाय शेफ, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे आज आपके साथ में। तो आज मास्टर क्लास के इस एपिसोड में मेरे सू शेफ हैं फैजू। मिस्टर फैसू। शेफ मैं तो मास्टर शेफ भी कर लिया, हाँ। टॉप 5 में भी आ गया, फाइनलिस्ट भी बन गया और आपका शू शेफ भी बन गया आज मैं। क्या बात है, इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और किसको क्या ही मिलेगी। अब मुझे कोई बीट नहीं कर सकता है। सैफू, सैफू नहीं सर, पैसू। विकास सर चले गए, कुछ चीजें आपको छोड़ के देके चले गए। कभी आपने सोचा है कि खाने में टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन के अलावा ऐसी कौन सी चीज होती है जिसे और स्पेशल बना देती है? यादें, नमक। नमक, यादें, प्यार, इमोशन। इमोशन, इमोशंस, पैशन, सब स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस। हाँ. साउंड, साउंड्स। खाने की आवाज हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम सुन पाते हैं और वो आवाज बहुत सारी यादें ट्रिगर करती है और उस आवाज से बड़े सारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। वो पानी पूरी की आवाज, राइट? वो सुबह सुबह उठ के एप्पल खाने की आवाज। Yeah. The sounds of food राइट is an unexplored territory. और आज उन खाने की आवाजों को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। वाओ आज मैं एक डिश बना रहा हूँ जिसका नाम है साउंड्स ऑफ चॉकलेट, ओह, साउंड्स ऑफ चॉकलेट जिसमें चॉकलेट के जरिए हम अलग अलग आवाजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक नए एक्सपीरियंस के लिए, एक नई डिश के लिए जिसका नाम है साउंड्स ऑफ Chocolate. शेफ उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? चॉकलेट। चॉकलेट में कभी साउंड? चॉकलेट चॉकलेट्स और चॉकलेट्स। चॉकलेट जो है वो सातों सुर में गाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओह, वाओ सातों सुर में। क्या बात है। शुरू करें? आज यस चॉकलेट ही चॉकलेट। देखिए इसका जो ये वाला हिस्सा है ना इस रेसिपी का, वो सबसे मैजिकल। आमतौर पे हम कहते हैं कि चॉकलेट को और पानी को कभी मिक्स नहीं करना हाँ, चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप चॉकलेट को और पानी को मिक्स कर देंगे तो चॉकलेट खराब हो जाएगी। लेकिन ये आम तौर से बनने वाली रेसिपी नहीं, इसलिए हम oh my चॉकलेट को और आइस को मिक्स करेंगे। God. ओह नाइस। शेफ इसको करने से क्या होगा? इसको करने से एक शेप बन के आएगी, फिर हम उसके ऊपर अपना पूरी डिश रेडी करेंगे। ओह, तो मतलब एक क्यूब की तरह बाहर निकलेगा चॉकलेट और आइस। बिल्कुल। दीपिका, तेजा, आप लोगों को चॉकलेट पसंद है? बहुत कौन सी पसंद है? डार्क चॉकलेट, किसे नहीं मिल्क पसंद? चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट? डार्क. मुझे ना मास्टर शेफ में आने तक सिर्फ डार्क चॉकलेट पसंद थी, लेकिन यहाँ पे जब हमने व्हाइट चॉकलेट यूज करना शुरू किया, आई थिंक आई एम इन लव विद व्हाइट चॉकलेट। तो अब डार्क कैंसिल। नहीं, दोनों ये पार्ट डन हुआ, इसको रखते हैं साइड में और गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। ये क्या है शेफ? दैट इज व्हाइट चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट। चलो अभी ये हमारा बेस रेडी हुआ है इस तरफ, है ना? अब हम बाकी के एलिमेंट्स रेडी करना शुरू कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट साउंड्स ऑफ चॉकलेट। नाइस। पहले व्हाइट चॉकलेट, फिर डार्क चॉकलेट। बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, हो रहा क्या है ये शेफ? चॉकलेट जो है ना वो उसका काम सारा रिवर्स में होता है, मतलब लास्ट का काम पहले, पहले का काम लास्ट में, इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है चॉकलेट। इसको उसमें शॉक करके आ लास्ट में। लास्ट में। ये क्या है? स्नैप। ओह, साउंड इज स्नैप। ये बेसिकली आइसोमॉल्ट है। आइसोमॉल्ट को हमने ओवन में बेक कर दिया। आजकल चॉकलेट ब्रिटल बहुत फेमस है, जिसमें लोग बीच में कैरेमल डालते हैं, नूगा डालते हैं। ये उसका एक इवॉल्व्ड वर्जन है। मिल्क चॉकलेट, पतली सी कोटिंग,
So when you bite into it, ऊपर से चॉकलेट लेकिन अंदर से शुगर का स्नैप। क्रंच। शेफ ये कैसे बना? ये बेसिकली आइसोमॉल्ट ली गई या लिक्विड ग्लूकोज भी आप ले सकते हैं, उसको सिर्फ डाल दिया, नीचे सिलपैट, ऊपर सिलपैट और अवन में डाल के छोड़ दिया गया और 20-25 मिनट में ये रेडी हो गया। कितने डिग्री पे? सिर्फ लिक्विड ग्लूकोज 12 मिनट सिर्फ लिक्विड ग्लूकोज। आइसोमॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, आइसोमॉल्ट से भी हो जाता है। इसको हम बबल शुगर कहते हैं। इफ यू सी देयर आर बबल्स इन इट, राइट? यस। इट्स कॉल्ड बबल शुगर। वो लेके आइए जो आपने डाला है डीप फ्रीजर में। अभी इसके ऊपर चॉप्ड नट्स, हेजलनट्स, आमंड्स, जो भी नट आपको डालना है वो नट। मैंने क्या कहा था, चॉकलेट का काम उल्टा होता है। उल्टा क्यों कहा था मैंने? क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर दिखेगा। और जो ऊपर है वो अपने आप नीचे दब जाएगा। इसलिए चॉकलेट का काम हमेशा रिवर्स में होता है। क्या बोलता है फैसू? मस्त लग रहा है शेफ। ये और अच्छे से देखना है मुझे जब ये खुलेगा। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी। वाकई तो है। आपने पूरा उसको कवर कर दिया है। वाह। ये तो एकदम कड़क हो गया है। अब पोटैटो चिप्स डिप्ड इन चॉकलेट खाई है किसी ने? मैंने खाई, मैंने। मैंने बच्चे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बिस्किट खाई। पोटैटो चिप्स इन चॉकलेट इज अ ट्रेंड दैट इज हॉट, और उसका कारण सिर्फ यही है कि जो साउंड आता है ना, Crunchy. जो सॉफ्ट स्नैप का साउंड आता है, वो एक ऐसी मेमोरी है जिसके साथ हम रिलेट नहीं कर पाते। तो एक तो साउंड डिफरेंट है उसका, और दूसरा कॉम्बिनेशन डिफरेंट है स्वीट एंड सॉल्टी का। सॉल्टी, एग्जैक्टली। तो इसलिए पोटैटो चिप्स इन चॉकलेट इज अ ह्यूज रेज। जापान से स्टार्ट हुआ था और अब पागलपन है पूरी दुनिया में। तो वो वाला चॉकलेट आप कैसे बनाते हैं गणेश? नहीं, दिस इज ऑल टेम्पर्ड चॉकलेट। मतलब दिखाता हूं। अभी इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं एक और साउंड। क्या? पॉपिंग शुगर। वो शुगर जो हम छोटे होते खाते थे, जबान पे चिट 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 आवाज आती थी। दैट्स अनदर साउंड दैट वी आर एडिंग ऑन टॉप ऑफ दिस। दीपिका को मैंने बहुत देखा है मीठा खाते हुए। वो ऐसे अंदर जाके से होता है ना। शेफ दीपिका को मैंने बहुत देखा है चुपके से खाते हुए। चॉकलेट वगैरह की तो बहुत दीवानी है वो। प्रेगनेंसी में मिडनाइट क्रेविंग यही हुआ करता था। हाँ। One bowl of chips with chocolate. अच्छा Oh, दीपिका, वी आर गेटिंग टू नो यू बेटर फ्रॉम योर सॉन्ग्स टू योर चिप एंड डिप। I'm glad ये शो के वक्त नहीं हुआ। आप मुझे सीरियसली नहीं लेते। Chef, you've coated it with just normal melted chocolate, ना? मेल्टेड टेम्पर्ड मिल्क चॉकलेट और टेम्पर्ड डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट वाली ज्यादा बनाना फैजू। ओके तेजू। या चलिए, दिस इज डन। शेफ ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना कि मेरे को लग रहा है आज ही घर जाके बनाऊंगा। कर ले भाई। Wow. Wow. अभी एब्स्ट्रैक्ट हॉलोज है, राइट? Yes. एब्स्ट्रैक्ट हॉलोज है, मूव्स पाइप करना है, whatever you want to pipe in this quick abstract hollows। वो किंडर अक्सर हम मोल्ड के सिर्फ ऊपर की साइड देखते हैं, लेकिन Right. अगर हम मोल्ड के पीछे की साइड देखें तो बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं। हाँ। राइट? मेरा एक दोस्त है, न्यूयॉर्क में शेफ है, विकास नहीं दूसरा। वो उल्टा मोल्ड को उल्टा करके उसके ऊपर एग वाइट पाइप करता है और उसके बाद वापस से निकाल लेता है, तो बीच में एक हॉलो बन जाता है। उसके अंदर रिवर्स बेक अलास्का सर्व करता है। राइट? सो हम अक्सर मोल्ड को ऐसे देखते हैं, हाँ. लेकिन कई बार ऐसे देखने में बड़ा फायदा है। Correct. चलो इसको निकालें। Nice. चलो जी, ऑल द एलिमेंट्स आर रेडी। पानी से निकालने के बाद दिस इज द सिलेंडर। So beautiful. लाइक अंदर से क्रिस्टल की तरह Coral नहीं दिख होता? रहा है। हाँ, अंदर से वैसा लग दो रहा है। आइस क्यूब्स थे, उन्होंने अपनी जगह बना ली है, तो Yes. वो हॉलो आउट हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे ग्रैंड कैनियन वाला दिख रहा है ना? ऐसा शो पीस लग रहा है वो। हाँ. एक्चुअली तेजू, Yes. ये लो, डिप करो मिल्क चॉकलेट में, Milk chocolate. डिप, निकाल लो। फैजू उसका लाइन
लाइन निकालना है ऐसा पकड़ के रख, याद है वो चैलेंज याद आया? इसीलिए बोल रही हूँ तुझे। बाप रे। ये हॉट चॉकलेट की तैयारी हो रही है साइड में। ये क्या है? अरे तो वही गोल्डन मैंने बोला कलर, ना, gold, गोल्डन। gold। वाओ, गोल्ड डस्ट। ओह वाह, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना देखने में। हाँ, अब तो पूरा ग्रैंड कैनियन लग रहा है। अपने को मालूम होता ऐसा कुछ भी हो रहा है तो पूरे सीजन में 2-3 लोग तो very बना लिए होते ना अलग अलग स्टाइल में। आई नो, इसलिए शायद शेफ रणवीर ने पहले नहीं दिखाया। सब साजिश है। एग्जैक्टली। शेफ, हाँ जी। ये आपने लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस कि मतलब आज के एपिसोड में आपको साउंड्स ऑफ चॉकलेट सिखाना है। If you want to express sounds, chocolate is the sound treasure. चॉकलेट से बहुत सारे साउंड्स प्रिजर्व भी हो सकते हैं। चॉकलेट के अंदर स्क्विश प्रिजर्व हो जाती है बेरी की, उसके अंदर एक लिक्विड का स्प्लैश प्रिजर्व हो जाता है। तो चॉकलेट एक तरह से तिजोरी है जिसमें बहुत सारे साउंड्स प्रिजर्व हो सकते हैं। सो चॉकलेट इज अ गुड मीडियम टू डू दिस। वाओ, सो प्रिटी। ये दुबई का ही लग रहा है डेजर्ट। सो ब्यूटीफुल। बहुत सोना ये तो है ना इस खाने पर। का भी मन ना करे खूबसूरत लग कि रहा है। ऐसे देखते रहो, खराब हो जाएगा। दुबई का चॉकलेट लग रहा है ना। अभी एक साउंड जो है ना जो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन मीठे के साथ कभी यूज नहीं होता, वो है स्लर्पिंग का साउंड, स्लर। है ना। तो मैंने कहा आज एक स्लर्प का साउंड भी चॉकलेट से क्रिएट करते हैं। हॉट चॉकलेट रामेन बोल बना रहा हूँ जिसमें ये अगार नूडल्स का स्लर्प क्रिएट करेंगे हम। सो फ्रूट्स, अगार नूडल्स। रामेन बोल शेफ, मैंने सोचा था कि ऐसी सेवरी टाइप में ही रहेगा। मैंने भी सोचा था, बट फिर मैंने सोचा कि सेवरी क्यों रहे फैजू, हाँ, है ना। फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आगे के लिए सूश शेफ चेंज कर लेते हैं। ओह फिर मुझे लगा कि तेजस्वी को एज सूश शेफ बुला लेते हैं। सवाल भारी पड़ गया। ठीक है सर, बट थैंक यू फैजू, थैंक थैंक यू, यू सर, मजा आया। थैंक यू। ये फैजू इसको पकड़, हाँ। ये इसकी फोटो खींच लो, इसने बनाया। नहीं शेफ, आज के विजेता है फैजू। मैं घर लेके जा रहा हूँ, हाँ, तो टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। चल तेजू आजा। किधर? हाँ? बुलाया शेफ ने। हाँ। तो इस रामेन का मेन एलिमेंट जो है वो इसका एक सेवरी फ्राइड फूल है। ओह, वॉन्टॉन फ्लावर बना रहे हैं इसके ऊपर डालने के लिए। ओ राइस पेपर। वाओ। वॉन्टॉन स्किन राइस पेपर को लेके एडिबल मार्कर से मार्क किया और बीच में हल्का सा चावल डाला। अच्छा, टू स्टिक इट। दिस इज वन ऑफ दोज, ये डिश सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेगी जैसे तेजस्वी की डिशेस करती हैं, बट आई थिंक ये फ्लावर बहुत ट्रेंड करेगा। यस। हाँ, एक्चुअली इट्स वेरी प्रिटी। फैजू तेरे को क्या लगता है तेरी कौन सी डिश ट्रेंड करेगी? घेवर, सैफरन घेवर, घेवर भी करेगा और तेरे मैक्रोन भी ट्रेंड करेंगे। मैक्रून्स भी। ये इस डिश का बहुत महत्वपूर्ण, कह लीजिए मेन एलिमेंट है, बिकॉज स्वीटनेस को काटने के लिए अब हम ऑयल में वॉन्टॉन शीट्स को फ्राई करेंगे, उसके बाद उसको चिली, सॉल्ट और बीटरूट में डस्ट करेंगे और ये स्वीटनेस को कट करने में, इस डिश को एलिवेट करने में मदद करेगा। दिस इज द स्टार। ये लीजिए, द फ्लावर इज रेडी, बिफोर आफ्टर। और अब इस फ्लावर को गरम गरम में चिली पाउडर, बीटरूट और सॉल्ट इससे डस्ट कर देते हैं। ब्यूटीफुल। ओह, वाओ। And then we'll form a center. Are you ready for the magic? Yes, chef. Hot chocolate ramen. Yum. अभी फिनिश करने के लिए, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि ये डिजर्ट है, वाओ शेफ,
पास आके देख लो। अभी इसकी जो डिश की जो हाईलाइट है ना, वो ये जो सेवरी एलिमेंट हमने ऊपर डाला है वो है। सेवरी एलिमेंट की वजह से एक तो स्नैप आ रहा है, एक सॉल्टीनेस आ रही है, जो बहुत ज्यादा बहुत मीठा हो जाएगा। तो इस डिश की जो जान है वो सबसे ऊपर उस फूल में। All right, one by one, let's experience the sounds of chocolate. Wow. तेजस्वी, so इसको ऐसे करके आपको खाना है। हाँ, because the popping sugar आपके टंग पे आएगा, तब पॉप करेगा। और ये पॉपिंग? यम। मैं ये ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, एक और आप ये करिए ट्राई, उसके बाद फिर बाकियों को बुलाते हैं। This is the snap. आपको सुनाई दे रहा है? Yes. वाओ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। मुझे हर एक फ्लेवर, हर एक साउंड बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, और मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरे इधर से अंदर से कान में है ना। आप लोग जब भी खाओगे आपको समझेगा। इट्स सो गुड। इवन द नट्स, Yes. नट्स अलग क्रैक कर रहे हैं, ये हार्डन चॉकलेट अलग क्रैक कर रहा है, और अंदर का लिक्विड ग्लूकोज नहीं, वो क्या है, आइसोमॉल्ट। आइसोमॉल्ट अलग क्रैक कर रहे हैं। और आप जब भी खाते हो तो वो आइसोमॉल्ट अंदर जाके मेल्ट हो रहा है, तो वो क्रंची से चूई हो रहा है। इट्स सो गुड। आ जाओ। Wow. I will start with the chip. ये चॉकलेट बार्क विद सॉल्ट। तेरे को सॉल्टेड चॉकलेट अच्छी लगती है? मैं बाइट करते करते रुक गया हूँ तो अंदर वो उसका जो पॉपिंग शुगर है वो मैं भी, तेरी पॉपिंग शुगर की आवाज यहाँ तक आ रही है। ऐसे करके रख, ऐसे रख उसको, उल्टा करके जुबान पे। हाँ, आ रही है। चिच 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 चिच। वो उसका ना स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरी इज माय फेवरेट थिंग, क्योंकि वो उसमें वो स्क्विशीनेस। स्क्विशीनेस और वो द बाइट के बाद वो स्ट्रॉबेरी अपना एक क्या है, टैंगी tanginess. छोड़ता है। दैट इज सो गुड। It's lovely. सर ये पहले ही निकाल लेते ना, आप तो हम लोग भी कितना सब कुछ निकाल लेते थे। हम सब आज यही दिमाग लेके वापस जाने वाले हैं। सीरियसली, इस बात पे तो मैं सच में कह सकती हूँ, और आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे कि शेफ रणवीर, ये आपने बताया नहीं था। अब मैं जा रही हूँ स्लर करने रामेन बोल की तरफ। ऐसे तो जाग गया। Wow. इट्स स्पाइसी, इट्स स्पाइसी। क्या था स्पाइसी? ये मिर्च, बीटरूट पाउडर और नमक। चॉकलेट एंड चिली हमेशा काम करती है। Wow. मैं भी ट्राई करूंगी, मैं भी ट्राई करूंगी। मुझे भी चॉकलेट चाहिए। स्लर्प से अच्छा कोई साउंड नहीं है दुनिया में। एग्जैक्टली। सबसे पहले हम लेंगे एक सिलेंड्रिकल या एक बड़ा कंटेनर, जिसे हम आइस से भर देंगे। फिर उसके ऊपर हम ऐड करेंगे मेल्टेड डार्क चॉकलेट। जैसे ही चॉकलेट ठंडा हो जाएगा, वो उसके यूनिक शेप ले लेगा। उसके बाद कोई भी शेप का मोल्ड लेकर ट्रे पे रख देंगे, और उसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट ऊपर से डालेंगे। इसके लिए आप पाइपिंग बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कि चॉकलेट बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकले। और उसी तरह से हम डार्क चॉकलेट डालेंगे। आइसोमॉल्ट का जो हमने स्नैप रेडी किया है, उसे हम मेल्टेड मिल्क चॉकलेट में डिप करेंगे और एक पतला सा लेयर कोट कर देंगे। फिर उसके ऊपर हम चॉप नट्स डालेंगे। फिर जिस ट्रे पर हमने व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट डाला था, उसे हम मिल्क चॉकलेट से कवर कर देंगे। उसके बाद हम पोटैटो चिप्स को डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट के साथ एक पतला कोट करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी पॉपिंग शुगर स्प्रिंकल करेंगे। फिर हम ट्रे पे लगाए हुए चॉकलेट को ध्यान से निकालेंगे। डार्क चॉकलेट जो हमने ठंडा करके रखा था, उसे हम कंटेनर से निकाल देंगे। साथ ही स्टिक पर स्ट्रॉबेरीज लगा के उसे मिल्क चॉकलेट में डिप करेंगे और उसे डार्क चॉकलेट वाले सिलेंडर पे लगा देंगे। उस पर आप चाहें तो थोड़ा सा गोल्ड डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। और हमने जो आइसोमॉल्ट और चॉकलेट कोटेड पोटैटो चिप्स बनाए थे, उसे आप डार्क चॉकलेट सिलेंडर पे डेकोरेट करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बनाएंगे हॉट चॉकलेट रामेन बोल। उसके लिए एक बोल में ऐड करेंगे फ्रूट और अगार नूडल्स। वॉन्टन फ्लावर बनाने के लिए पानी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। वॉन्टन राइस पेपर को फ्लावर शेप में कट करेंगे और उसे फ्राई कर देंगे। फ्राई होने के बाद उस पर चिली पाउडर, बीटरूट और सॉल्ट के मिक्सचर का डस्ट करेंगे। फिर फ्रूट्स और अगार नूडल्स वाले बोल में हम ऐड करेंगे हॉट चॉकलेट और थोड़ा स्ट्रॉबेरी पीसेस।
और फिर फ्राइड वॉन्टन पेपर फ्लावर को बोल के चॉपस्टिक्स के ऊपर प्लेस कर देंगे। शेफ, आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे आपका सूस शेफ बनने का मौका दिया, स्पेशली इतनी यमी रेसिपी के लिए। मैं ये रेसिपी घर पे जाके पक्का बनाऊंगी और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट ले लूंगी। आप किसी को बताना मत, ठीक है? बिल्कुल, ये एपिसोड कोई नहीं देखेगा बिकॉज इनको ये घर जाके बनाना है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रणवीर ने बनाया था, ठीक है? ओके, जो भी देख रहे हो बंद कर दो अपना टीवी। तो थैंक यू टू शेफ रणवीर एंड थैंक यू टू मी ऑल्सो, क्योंकि ये मेरी रेसिपी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो या थैंक यू शेफ, थैंक यू शेफ। देखिए- दिस इज अ वायरल वर्दी डिश। हाँ, क्योंकि आप viral- मुझे कहते हैं ना कि मतलब ये तो इसके तो 1.5 लाख रील्स बनेंगे। मुझे लगता है कि ये चिप्स एंड द चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी coated dark chocolate and the main is the agar-agar noodles and the hot chocolate का ramen is going to be viral 100%। आप देख लो। और इस साउंड ऑफ चॉकलेट के बाद मेरे मन में सिर्फ 3 ही साउंड आ रहे हैं इस वक्त से। चलिए, आवाजें जो है ना वो ऐसी ही होती हैं। साउंड्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रिगर्स क्रिएटेड बाय गॉड। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आज आपने खुद की अपने खाने की आवाज सुन के कुछ महसूस किया होगा। बिल्कुल। तो ये थी मेरी रेसिपी और अब बारी है आपकी रेसिपी की। तो आज की आपकी रेसिपी बनाएंगी दीपिका आप। ओके। क्या बनाने वाली? शेफ, मैं बनाऊंगी मेरा स्वीट पोटैटो टार्ट। प्लीज मेक योर टार्ट। यस। इट हैज बीन अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। सो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत ही इजी डिश है, बहुत हेल्दी भी है, स्वीट पोटैटो टार्ट। मैंने ये डिश बनाई थी जब उषा ताई और मैं ब्लाइंड वॉल चैलेंज कर रहे थे, और ये डिश बनाना उषा ताई के साथ बिना बात किए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम दोनों ने इसे बहुत परफेक्ट क्रैक किया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की मास्टर क्लास में यही रेसिपी शेयर की जाए। परफेक्ट। सो लेट्स बिगिन। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले जो टार्ट का बेस है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे है मैदा, बटर, ओवन प्रीहीट पे डाल देते हैं। डन। एंड नाउ मैं इस बोल में पहले ले लूंगी थोड़ा सा बटर, इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी। सो टार्ट के अंदाजे का ये है दैट यू हैव टू क्रम्बल द मैदा एंड बटर टुगेदर। मतलब जब आप बटर और मैदा मिक्स करो तो वो एक क्रम्बल की तरह बन जाना चाहिए। उसके बाद उसमें डिजायर्ड पानी ऐड करके या दूध ऐड करके आप उसे बेक कर दीजिए। इट्स दैट सिंपल। ओके। ये हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर लूंगी थोड़ा सा पानी। Do you actually do it with अंदाजा always? यस Always? यस। जो पहली बार मैंने सीखा था तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद समझ में आ गया, क्योंकि मेजरमेंट से ज्यादा इजी टार्ट और खस्ता टार्ट, यू नो दैट बटरी जो आपके मुंह में मेल्ट कर जाए, वो तब बनता है जब आप अंदाजे से, मतलब मेरा तो बन जाता है, क्योंकि द ट्रिक इज वो बटर और मैदा एक तरीके का क्रम्बल होना चाहिए और उसमें नाम के लिए आपका दूध या पानी जो भी आप डालना चाहते हो वो जाए। तो द मेन थिंग इज बटर। मैं ना इसमें आलमंड फ्लोर डालती हूँ ना कुछ डालती हूँ। इट्स दैट सिंपल। एंड हाँ, आपका आटा सही है या नहीं वो आपको पता चलेगा, वो मैं गूंदने के बाद आपको बताती हूँ। सो जैसे ये हमारा जो डो है टार्ट बनाने का वो रेडी हो गया। अब इसकी पहचान, ये मैं तोड़ रही हूँ तो टूट रहा है। अब हम आटा गूंदेंगे रोटी बनाने के लिए या पूरी के लिए, तो उसमें एक लचक होती है कि हम उसको जितना तोड़ते हैं ना वो खिंचता चला जाता है। वो चीज उसे हम ग्लूटेन कहते हैं, ग्लूटेन फॉर्म होना कहते हैं। तो वो अगर आपके टार्ट के डो में आ गई तो आपका टार्ट नहीं सही बनेगा। तो ये इसकी पहचान होती है। मेरा डो अभी रेडी है, इसका हम जल्दी से टार्ट बेल लेते हैं। दीपिका, जब भी आपने YouTube की जर्नी शुरू की तभी आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं अपनी रेसिपीज वहां पर शूट करके दिखाती हूँ? ऑनेस्टली मैंने जब YouTube की जर्नी शुरू की तो सबसे पहले तो ये मेरा आइडिया था ही नहीं। मुझे सबा ने बोला, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, उन्होंने बोला कि भाभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप शेयर कर सकते हो। मैं घर पे कई सारे DIYs करती हूँ, क्राफ्ट करती हूँ, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें करती हूँ, रेसिपीज, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला आप शेयर क्यों नहीं करते?
I said, okay, let's give it a shot. तो ऐसे कुछ सोचा प्लान किया हुआ नहीं था कि हाँ मैं अपना चैनल बना रही हूँ तो मैं सिर्फ रेसिपी शेयर करूंगी. I just wanted to share कि दीपिका कैसी है. इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी अगर आप देखो तो इट वाज दीपिका की दुनिया. इट इज क्योंकि वो मेरे वर्ल्ड में, दीपिका के वर्ल्ड में जीरो फिल्टर स्नीक पीक है. चलो अभी ये हो गया है. ये रहा हमारा टार्ट शेल. अब हम अपने डो को इसमें अच्छे से बिछा देंगे आराम से. हमारे पास यूजुअली घर पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो हम चाकू का जो उल्टा हिस्सा है, जो उल्टा साइड है, उससे भी कट कर सकते हैं. मैं बेलन से करती हूँ. हाँ, वो भी एक बहुत सही तरीका है. हालांकि मैं उससे यूज्ड टू नहीं हूँ तो मैं यही करूंगी. यू नो तेजू, कुकिंग इज ऑल अबाउट आपका हाथ जिस पे बैठा हो. इट्स जस्ट दैट. हर किसी का अपना एक अंदाज होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है. या सो दैट्स इट. टार्ट हो गया रेडी. लेकिन इसे हम ब्लाइंड बेक करने वाले हैं, यानी कि इसे पहले हम इसी तरीके से ओवन में डालेंगे कुछ समय के लिए. तो हमें बीच में जो है थोड़े सीड्स डालने होंगे. सो नॉर्मली जब हम घर पे बेक करेंगे तो हम इसमें राजमा, छोले, कोई भी बड़ा सीड जो होता है वो डाल सकते हैं. चावल नहीं डाल सकते वरना वो चिपक जाएगा. तो मैं ब्रॉड बीन्स डाल रही हूँ. ये टार्ट रेडी हो गया है. अब इसको मैं ओवन में डाल दूंगी एट 170 डिग्रीज फॉर अराउंड 12-15 मिनट्स. फिलहाल मैंने 170 डिग्रीज पे 12 मिनट्स के लिए रख दिया है और इससे पहले मेरा ओवन 170 डिग्रीज पे ऑलरेडी प्री हीट होके रेडी था. अब चलते हैं फिलिंग रेडी करते हैं. यस. तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो, ये यानी कि शकरकंद भी हम बोलते हैं, उसे बॉईल करके अच्छे से रख लिया है. और एक पैन में हम लेंगे थोड़ा सा बटर. इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल. दैट्स इट. और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थाइम. ये ड्राइड थाइम है. और इसमें अभी हम ये स्वीट पोटैटो जो है बॉईल, वो मिक्स कर देंगे. इसे अच्छे से पूरा हमने मिक्स करना है, रोस्ट करना है. और हम अपनी सीजनिंग भी यहाँ पे डाल देंगे, विच इज सिर्फ नमक और पेपर. बस. दीपिका, यस. आपको क्या लगता है मास्टर शेफ किसे जीतना चाहिए था? जो जीता है उसी का दिन होगा, तो उसी ने सही जीता है. और आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अगर मेरी तबीयत सही होती तो मुझे ही जीतना चाहिए था. अब बताइए आपके अलावा किसे जीतना चाहिए था? नहीं, ये नहीं, देखिए. नहीं. क्यों मेरे अलावा? इधर देखिए. मैं हूं तो. आप आउट हो गई हो. अभी बोलिए किसे जीतना चाहिए? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? सो मेरा जो टार्ट है वो हाफ बेक होके रेडी हो गया है. 12 मिनट जो है हमने इसे बेक किया है. अब हम इसमें ये जो ब्रॉड बीन्स हैं वो हटा देंगे, इसमें फिलिंग डालेंगे और फिर इसे फॉर द फाइनल टाइम बेक करेंगे. सो अब ना ये जो हमारा स्वीट पोटैटो अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे. अब अगर हमने इसे ऐसे ही टार्ट में डाल दिया तो वो बहुत ड्राई हो जाएगा, खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा. तो इसीलिए मेरे पास है यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम. ये हम इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. ओके, तो हमारा ये पूरा जो मिक्सचर है ये मिक्स होके अच्छे से रेडी हो गया है. इसमें ना क्रीम कम नहीं पड़नी चाहिए. अगर क्रीम कम हो गई तो जब आप बेक करोगे तो वो ड्राई होके ऐसे एकदम अलग अलग हो जाएगा. सो इसीलिए इसमें अच्छे से क्रीम डालिएगा एंड जस्ट पुट इट इस तरीके से अपने टार्ट में. दैट्स इट. और अब इसके ऊपर से यहाँ पे ग्रेटेड चीज है हमारे पास, हम ये डाल देंगे. सो टार्ट जो है वो मैंने चीज से कोट कर दिया है. अब हम इसे फाइनल बेकिंग के लिए अंदर डालेंगे एट द सेम 170 डिग्रीज अराउंड 5 से 7 मिनट के लिए. लेकिन एक नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि फटाफट जल भी सकता है.
So, जब तक टार्ट रेडी हो रहा है ना, तब तक देखो यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी सॉस रेडी कर ली है जो टार्ट के साथ बहुत यम लगेगी। थोड़ा इसमें इंडियन फ्लेवर का तड़का आ जाएगा। मैंने टमेटो को रोस्ट किया, उसके बाद जो थोड़ा गार्लिक है वो लिया एंड उसको अच्छे से स्मूथ एक प्यूरी टाइप बना लिया। उसको छान के यहाँ पे आप देख सकते हैं बटर में सौते किया, उसमें थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सा थाइम फिर से डाला। सो दैट इज हाउ इट इज, टैंगी, गार्लिकी एंड चटपटा। तो चलो अभी टार्ट हो गया है रेडी, अब हम इसे निकाल लेते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये प्लेटिंग कोम मैं आज यूज करूंगी। सबसे पहले ये जो सॉस है ये प्लेट पे इस कोम के साथ हम लोग बिछा लेंगे। ये टार्ट इसको हम रख देंगे यहाँ। क्या बात है। और ये एक फ्रेश सैलेड जो है वो रेडी किया है मैंने। इसमें कैरेट है, कैप्सिकम है, बेल पेपर्स हैं, जुकीनी है, पनीर है। इस सब को हमने ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, लाइम, थोड़ा सा शुगर इस एंड पेपर, इस सब में हमने अच्छे से टॉस कर लिया है। अब ये हम रख देंगे यहाँ नीटली। ओके, सो ये रहा हमारा स्वीट पोटैटो टार्ट रोस्टेड टमेटो चटनी के साथ। अमेजिंग। तो मेरे हाथों का स्वीट पोटैटो टार्ट रेडी है। प्लीज कम एंड टेस्ट। ना यमी है ये। मतलब हम कभी घर पे स्वीट पोटैटो का टार्ट ट्राई भी नहीं करते। एग्जैक्टली। दैट्स द ब्यूटी कि यहाँ पे हमको ये समझ में सारी आया। चीजें ट्राई करने का मौका मिलता है। एग्जैक्टली। आई लव इट। स्वीट मैश्ड पोटैटो मुझे बहुत अच्छा लगा। द टैंगी सॉस इज अमेजिंग एंड द फ्रेशनेस ऑफ द सैलेड, इट्स अ परफेक्ट बैलेंस। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जो डिश बनाई थी वो है स्वीट पोटैटो टार्ट विथ रोस्टेड टमेटो एंड गार्लिक चटनी और थोड़ा सा फ्रेश सैलेड। सबसे पहले टार्ट रेडी करने के लिए मैंने मैदा और बटर को अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं अंदाजे से लेती हूँ, तो जैसे कि एक क्रम्बल बनना है मैंने वो बना लिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसे एक डो की तरह प्रिपेयर कर लिया। अब इस डो का छोटा सा हिस्सा लेके इसे हम बेल लेंगे एंड जो हमारा टार्ट मोल्ड है उसमें केयरफुली बिछा लेंगे। यहाँ पे टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे एट 170 डिग्रीज अंदाजन 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए जब तक ब्लाइंड बेक होता है तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ इसके अंदर की फिलिंग के लिए जो स्वीट पोटैटो है वो बॉईल करके रेडी है। पैन में मैंने ले लिया थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल, इसमें मैंने डाला थोड़ा थाइम। स्वीट पोटैटो जो बॉईल था वो मैंने इसमें डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर। अब इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, एक बहुत ही अच्छी सी महक आने लगेगी तब तक। इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड इसमें हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, क्योंकि हमें इस पूरे मिक्सचर को बहुत ही क्रीमी फ्लेवर देना है। हमारा जो टार्ट है वो ब्लाइंड बेक होके रेडी है। ये जो मिक्सचर है स्वीट पोटैटो का ये टार्ट के अंदर अच्छे से प्लेस कर देंगे और फिर फाइनल बेकिंग के लिए डालेंगे 170 डिग्रीज फॉर अराउंड 5 मिनट्स। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सॉस को प्लेट पे डाल के जो प्लेटिंग की कोम है उससे हमने उसे स्वाइप कर लिया तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्क बन गया है। यहाँ पे एक एंड पे मैं रख दूंगी अपने टार्ट को और दूसरे एंड पे केयरफुली जो है अपने सैलेड को प्लेस कर दूंगी। सो मेरा स्वीट पोटैटो टार्ट विथ रोस्टेड टमेटो एंड गार्लिक चटनी रेडी है। तो आज बात करते हैं लॉस्ट रेसिपीज की। रेसिपी का नाम है गोभी संबोर्धना। गोभी को उबाल के इसका पेस्ट कर लेना है। सबसे ज्यादा मैंने स्पंज बनाया है शो में। बट ये वाला नहीं बनाया होगा राजीव। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पंज। हैं? So presenting to you a lost recipe, गोभी संबोर्धना। अमेजिंग। आप मिलियनेयर बन सकते हो, शेफ मिलियनेयर। बोल दो। अच्छा यहाँ जा। क्या? देख। मैं देख नहीं सकती ना देख यार। नहीं सकती वो।
अच्छा लंबा है, मीठा है और येलो, बस। हाँ तो केला ही है ना। सही जवाब अर्चना, सही जवाब। मेरे नाक के अंदर गया भाई, मुझे खंजवार आ रहा है। एक मिनट अर्चना, चलो कर लो थोड़ा सा। क्या? मेरे गाल पे कर दिया भाई। नहीं नहीं सब ठीक है।